हे गाइस, नमस्कार। फिर से आ गया हूं नए वीडियो के साथ में। आज का क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। एक बच्चा कल इवनिंग में 6 बजे के आसपास आया था डाउट क्लास में, है ना। बहुत मतलब होता है इरिटेट होना, मतलब लग रहा था ना कि वो अब पढ़ाई से उलझ गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। एक बात रिपीट कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। जो काम करने में आपको बहुत ही हार्ड लग रहा है, आसानी से नहीं हो रहा है, समझ जाइए कि जरूर कुछ ना कुछ उसमें छिपा है ना। तो ऐसा नहीं समझें कि अब मेरा हो गया, अब मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो कुछ इसी तरह का सवाल है। जैसे मैं तो फिजिक्स का क्लास लेता हूँ, फिजिक्स का डाउट था। फिजिक्स हर बच्चे को हार्ड लगता है ना। तो वो बच्चा का कहना क्या था कि सर ना ही फॉर्मूला याद होता है, ना ही हमें क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्ट सारा समझ में आता है, लेकिन हमें क्वेश्चन नहीं बन रहा है और फिर फॉर्मूला नहीं याद होता है ना। तो इसी के रिलेटेड में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिस काम में आपको दिक्कत आ रहा है, समझो आगे कुछ नया होने वाला है, तो छोड़े नहीं, लगे रहिए। चलिए देखिए, एक मैं सॉन्ग सुनाता हूं आपको, है ना। बहुत ही गहराई से उसे सुनिएगा। ऊपर ऊपर लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम स्टाइल बताएंगे, है ना। तो इस गाना को ध्यान से सुनिए। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर से जहां हसीन थे हम तुम थे अजनबी, लेकर चले थे हम जिसे जन्नत के ख्वाब थे। उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करे फिर ये जिंदगी। चलिए तो बात करते हैं हम अब कि कैसे इससे निपटा जाए, है ना। तो कभी भी आपको ये लगे कि हमें ये टॉपिक हार्ड लग रहा है, तो उसे क्या करें, पहले एक बार रिवीजन करें। रिवीजन के तौर पे अच्छे से उस कंसेप्ट को समझें। उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाना है ना। हार नहीं मानना है, पीछे नहीं हटना है ना। और वो जो बच्चा था, उसका एग्जामिनेशन का जो मीडियम था वो क्या था, MSCT है ना, MHCT। और फिर जो MSCT का एग्जाम होता है ना, वो भी अब लो ग्रेड का क्वेश्चन नहीं पूछता है। जैसे IIT JEE मेंस में या फिर नीट में जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए हुए रहते हैं, जैसे नीट का क्वेश्चन क्या रहता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका JEE मेंस का, वही उठा के अब नीट में डाल देता है। और लोकल एग्जाम जो होता है, जैसे हमारे इधर MHCT महाराष्ट्र में होता है, बिहार में मतलब BCSC का एग्जाम होता है, उधर वेस्ट बंगाल का एग्जाम होता है। ये सब में क्या होता है, IIT JEE मेंस जो होता है ना, उसका क्वेश्चन डाल देता है। तो वो इजी कहाँ रहा, इजी नहीं है ना। तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। मेहनत से पीछे हटेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगने लगे कि अब नहीं होगा, उसी वक्त में आपको साथ नहीं छोड़ना है ना। मतलब कुछ नया होने वाला है ना। छोड़ देंगे मैटर गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उसे छोड़ना नहीं है, लगे रहना है। जैसे देखते हैं कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर है, कांस्टेंट ही है, धीरे धीरे ही है, तो वो क्या होता है, एक ना एक दिन वो इन्फिनाइट पे जाकर मिलता है ना। उसी तरह से अपने लाइफ में ये जुगाड़ करके रखना है कि आज थोड़ा सा ही, चलो ठीक है, कल और थोड़ा सा ही, ठीक है, थोड़ा करते करते आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ते जाना। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि आप मेहनत करना ना छोड़ें, चाहे जैसे हो उसे जानना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार तो आएगा ना। अब कोई भी क्वेश्चन अगर टीचर करता है क्लास में, तो उसको ना घर पे भी करे, अपने खुद से उसको एक बार लगा करके देखें, है ना। ऐसा नहीं कि मुंह उठा करके सुन लिया हो गया, नहीं, बिना प्रैक्टिस किए बिना नहीं आएगा, है ना। और फिर ये जो बच्चा है, इतना तो मेहनत नहीं कर सकते, इतना तो कलेजा को मजबूत रखा, जो कि मेरे सामने आकर बोला भी। बहुत सारे बच्चे तो नहीं बोलते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए मैं बनाया हूं ये वीडियो, है ना। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ध्यान दीजिए। और थोड़ा सा जैसे होता है ना कि हमें ये चीज समझ में उस पर काम किया जाता है, सोचने से नहीं होगा। अभी के टाइम में तो तुम्हें लाइट बिजली सब मिलता है। हमारे टाइम में क्या था, लाइट वगैरह नहीं था। वो जो होता है ना, लालटेन होता था ना, उसमें हम लोग पढ़ते थे। लाइट हम लोग के पास नहीं था। और सिटी में लाइट भी रहता था तो 2 से 3 घंटा, 24 घंटा में 2 से 3 घंटा तक रहता था। तो अभी तो ये सुविधा है ना। अभी के टाइम में ये भी सुविधा है कि आप जो चीज समझ में नहीं आ रहा है, यूट्यूब से देखो, इधर से देखो, उधर से देखो, तरह तरह की बुकें हैं। हम सबके टाइम में तो नहीं था। टीचर एक बार बक दिया, उसके बाद आकर देखना रहता था कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो गया।
एक बार से ज्यादा मौका नहीं मिलता था, है ना। अभी के टाइम में मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं। और पता है इसी में कंफ्यूजन होता है बच्चे को। तरह तरह की बुकें हैं, एक बुक से सही से पढ़ेगा नहीं, और तरह तरह की बुक इधर पलटेगा उधर पलटेगा, एक ही चैप्टर में उलझे हुए रह जाता है, जिसके कारण से बाद में लास्ट में जो होता है लगता है कि हम तो कुछ पढ़े ही नहीं। और वो जो बच्चा पूछा है क्वेश्चन, वो ज्यादा अभी नहीं हुआ है, उसको 11th अभी मतलब समझिए 11th लास्ट होने वाला, 12th में जाने वाला, उसका ये हालत हो गया। और फिर डर के मारे वो क्या है MSCT का पेपर देने के लिए तैयार हुआ। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में तेज नहीं था, है ना, पढ़ने में तेज था, पर वही उसके जो दिमाग का है ना, अपना दिमाग का दही कर लिया वो, कि हमसे ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हमें पता नहीं चला था पहले, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट एडमिशन ही दिया है वो MSCT के बैच में डायरेक्ट। उसके पहले वो लगता है कहीं मतलब जुगाड़ किया था, अप्रैल मई जून जुलाई में वो बच्चा आया है यहाँ पे, जून के लास्ट वीक में आया है ना। तो उतना तक वो बदल चुका था अपना स्ट्रीम को। पहले वो IIT JEE का वो सोच रहा हो कि ये चीज हम करेंगे, IIT JEE करेंगे, ये सब बैच में लिया होगा एडमिशन दूसरे इंस्टीट्यूट में, दूसरे इंस्टीट्यूट से आया था यहाँ पे, इंस्टीट्यूट का नाम तो नहीं ले सकते, है ना। चलिए एक चीज और मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए इस पेड़ को देख रहे हैं ना, ये पेड़ बार बार इसे तोड़ दिया जा रहा है, खुरच दिया जा रहा है, उसके बाद ये हार मानने को तैयार नहीं है। खुरच देने के बाद देखिए कैसा हो जाता है, वो मैं दिखा रहा हूँ। खुरच देने के बाद देखिए कैसा हो जाता है, ऐसा। लेकिन देखिए ये हार नहीं मान रहा है, ये देखिए फूज रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मतलब ये कंटिन्यूअस अपना काम कर रहा है, अपना काम छोड़ नहीं रहा, अपना काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये बचा हुआ है ना। तो इस पे कितना भी लोड आया है, कितना भी कुछ हुआ है, लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार से आप अपना काम नहीं छोड़े, जो काम मिला है उसको 100% प्योर रूप से आप करते रहे, है ना। सफलता जल्द आपके सामने आएगा। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और फिर जो हम सॉन्ग सुनाए हैं उसको गहराई से सुनिएगा, समझिएगा, प्रयत्न करिएगा और सोचिएगा उसमें कि क्या मैं बोला, है ना। तो इन सारी वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि ये जो क्वेश्चन है ना, कॉमन होता है, हर एक बच्चे का होता है। बहुत सारे बच्चे आकर बोल देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते हैं, अपने मन में रखे हुए रहते हैं। तो चाहे कोई भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो भाई, आज के युग में इजी नहीं है, कुछ भी इजी नहीं है। तो आपको क्या करना है, मेहनत करना है, पीछे नहीं हटना है ना। ठीक है, जय हिंद।